नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो सुबह सुबह एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दिया था, लेकिन जब उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो पूरी तरीके से ठीक से सेलेक्ट नहीं किए थे और जिसके कारण उनका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर आपने कोई भी डोमेन सब्जेक्ट गलत भर दिया है या मैपिंग जैसे बोला गया था, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर आपने भरना था, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री भरा और मैथ्स नहीं भरा, इंग्लिश भर दिया या जनरल टेस्ट भर दिया, तो मैथ्स आपका छूट गया, तो जिसके चलते आपका एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया। तो अब उनके लिए एक अंतिम और बिल्कुल अंतिम मौका है जिसमें कि वो अपना एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं। तो अगर आपने CUET दिया है, डोमेन सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है आपका, तो भी आप इसके लिए फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और इनके कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते इस नोटिफिकेशन को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोलना चाहूँगी मैं बच्चों कि मैंने HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के CUET के कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं, आप चाहे तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये है कि ये तो केवल डोमेन सब्जेक्ट के लिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी जो है वो अंतिम मौका देती है एडमिशन के लिए, लेकिन वो तभी होता है जब कुछ सीटें बच जाएंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और बिल्कुल चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहना। और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहाँ पे पूरी अपडेट डालती रहती हूँ जैसे जैसे यूनिवर्सिटी से आ रही, क्योंकि बच्चों यही मौका है जब आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो पढ़ते हैं, शैक्षणिक सत्र 2024 हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर CUET के माध्यम से संपन्न परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों जिनके द्वारा किसी कारणवश CUET मैपिंग अनुरूप विषय चयन नहीं किया गया था को सूचित किया है कि वे दिनांक 24 से और 28 अगस्त तक समर्थ पोर्टल लिंक के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करा लें। तो वही ये उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है वहाँ पे भी अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको ये जो लिंक बता रहे हैं 24 से लेकर 28 अगस्त तक आपने इन लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दोबारा बोलना चाहूँगी, ये लिंक उन्हीं के लिए ओपन हुआ है फ़िलहाल जिनका कोई डोमेन सब्जेक्ट प्रॉब्लम था या कोई सब्जेक्ट मिस हो गया था ना मैपिंग के टाइम पे, तो उनके लिए मतलब CUET तो दिया है लेकिन सब्जेक्ट का कम्बिनेशन का प्रॉब्लम था। तो बच्चों अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो पहले आएगा वही पहला पाएगा। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कि 28 तारीख तक आराम से बैठे रहोगे तो हो सकता है कि फ़ीस जो सीट हो जाएगी वो फुल हो सकती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जैसे आप इसमें सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, मैं भी आपको आगे बताऊँगी कि रजिस्ट्रेशन करना क्या है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आएगा। ठीक है, मेल में आपको बताया जाएगा कि आपका जो ये जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है फ़लाने कोर्स के लिए, और उसके बाद आपके जो आपका समर्थ का एप्लीकेशन वाला लिंक होगा ना, उसमें फ़ी को सबमिट करने वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। तो फ़ी ऑप्शन तभी उन बच्चों के लिए खुलेगा जिनका की शॉर्ट लिस्ट हो चुका होगा। ठीक है, और जैसे फ़ी सबमिट कर देंगे आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह भी जारी होगी और काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा। तो क्या है कुल मिला के, देखो सबसे पहला स्टेप नंबर तो ये है कि रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा आएगा आपको शॉर्ट लिस्ट का मेल। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तीसरा आएगा कि आपने फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट कहाँ करनी है? तो जो आपका रजिस्ट्रेशन का ये लिंक होगा ना, इसी में आपके डैशबोर्ड पे फ़ी का ऑप्शन खुल जाएगा। तो वहीं पे आपने जो है अपनी फ़ीस को सबमिट करना है और उसके बाद अंतिम आएगा आपका काउंसलिंग का। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, और हमने HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ग्रुप बनाए हुए, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मैं तो देखो वो यही हेल्प कर पा रही हूँ कि वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को इतने कॉल्स मैसेजेस वगैरह आते हैं तो मुश्किल होता है बहुत सारे जवाब, लेकिन बच्चे डेफिनेटली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपने करना कैसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम आ चुके हैं उस लिंक पे जहाँ पे कि आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि स्टेप नंबर 1 पूरा होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके का पेज आएगा आपके सामने और आप चाहें तो इसके होम पेज पे जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि अगर आपने FAQ पढ़ना है कि भाई कैसे आपने फॉर्म को भरना है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दी गई है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे 2 होगा, एक होगा लॉगिन का ऑप्शन और एक होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन।
तो अब भाई आप तो न्यू पार्टिसिपेंट है ना, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना, ऐसा आपका नंबर पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो एप्लीकेंट CUT एप्लीकेशन नंबर पे आपने अपना नंबर डालना है, CUT का, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और ये कैप्चा कोड डालना। तो ये कैप्चा कोड सारे बच्चों के लिए अलग हुआ और फिर आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपके सामने एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि अपना पर्सनल डिटेल, आप CUT का स्कोर कार्ड नंबर, 10th 12th, माँ का नाम, पापा का नाम, सारी डिटेल्स जो है वो डालनी होती है, आधार कार्ड वगैरह वो सब कुछ डालना होता है। अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो रिजर्वेशन लिया है तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी इसमें इनकम सर्टिफिकेट पूछेंगे, तो भाई इनकम सर्टिफिकेट सबको नहीं देना है, जिनका EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जिन्होंने ये फॉर्म भरा था उन्हीं को भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फटाफट से जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 4 ही दिन आपके पास है और आप ये मत सोचना कि दोबारा आपके लिए ओपन होने वाला है। ये तो यूनिवर्सिटी की रहमत है आप सब लोगों के ऊपर कि वो आप लोगों के को जल्दी से जल्द ऑप्शन दे रही है और सितंबर तक आपकी एडमिशन करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि कौन सा मेल आपके पास आएगा, जो जैसे कि और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं जब काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो देखो बच्चों, इस तरीके का मेल आपके पास आएगा कि योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन दिस। तो ये मैंने किसी बच्चे से मांगा था, ये इनका बैचलर ऑफ आर्ट का था, श्रीनगर कैंपस, हेमंती नंदन बहुगुणा का मेन कैंपस है। तो वो लिखा रहेगा कि इस कैंपस के लिए हुआ है और आपका रेफरेंस नंबर जो है वो ये HNB CUT का ये, ठीक है। तो इस तरीके का सबसे पहला मेल आएगा। दूसरा, अगर ये मेल आ जाता है तो समझ लो क्या है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है और आपको अपने जो डैशबोर्ड है, जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वहाँ पे जाके फ़ीस सबमिट करनी है। उसके बाद आएगा कि भाई जब काउंसलिंग में जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखो, काउंसलिंग में 10th 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फ़ोटोकॉपी CUT का स्कोर कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कैरेक्टर, फ़ोटोकॉपी, EWS SC ST कुछ लिया, एडमिशन फ़ीस की फ़ोटोकॉपी, बाकी सर्टिफिकेट लिया है और बाकी पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, अगर दूसरे स्टेट से। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सारी लेके जानी है, ठीक है। तो यही था बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियो। अब आप लोगों ने किसी ने भी ये वीडियो मिस नहीं करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे तो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन होंगे, उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप लाइक भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग करते ही नहीं। आप सोचते हैं मैम फ्री बैठे तो बस वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम आप लोगों की एक्सटेंडेड हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग और भी अपडेटेड वीडियो के लिए। लास्ट में इन बच्चों के लिए वीडियो आएगा जिन्होंने CUT भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उनके एडमिशन वो, लेकिन वो बिल्कुल 1-2% चांसेस है जब सीटें खाली रह जाती है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।